मोर दास काहि नार आसा, मोर दास काहि नार आसा, मोर दास काहि दासा, और यही हुआ इसी जनपद प्रयागराज पर संत महात्माओं के आशीर्वाद स्वरूप वाल्मीकि तुलसी भय एक असाधारण बालक का प्राकट्य। संक्षिप्त में बाबा को प्रणाम करते हुए, साधारण 9 माह में प्रसव होता है, परंतु तुलसीदास जी ने मां के गर्भ को 12 माह तक स्वीकार किया। मुझे लगता है कि जब आपके जीवन में असाधारण घटनाएं घटने लगे, लोग आपकी क्रिया पर हंसने लगे, जगत आपको देखकर हास्य करने लगे, तो आप घबराइएगा नहीं। आप ये समझिए कि बस अब कुछ ही दूर रह गया है प्रभु तक पहुंचने का। बस वही हुआ। पिताजी को शंका, संशयात्मा च विनश्यते। सबसे बड़ी बात कि तुलसीदास जी रोए नहीं। रोता कौन है? जो जगदीश के चरण में नहीं रहता वही रोता है। तभी तो बाबा कहते हैं कि मोर दास कहा इनर आसा। मेरा दास भी कहलाते हो और जीव पर आशा लगाए बैठे हो, तो ये कैसे वस्तु हो सकती है? अब संत महंत भगवान को कौन भोजन देता है, कौन प्रसाद देता है? ऐसे ही बाबूजी के रूप में कोई ना कोई भेज देते हैं और वो अपना पुण्य को कृतार्थ करते हैं, अपने जन्म को कृतार्थ करते हैं और भगवान स्वरूप हैं। संत सभा अनुपम सुख मूल, संत सभा अनुपम सुख, सारे सुखों का मूल है। क्योंकि कल बात आई थी, संत चलता चलाता तीर्थ है। बस मां ने प्राण त्याग दिया, दासी के हाथ से रात्रि में भेज दिया ससुराल। और कुछ ही बहुत अल्प समय के बाद भी दासी भी का प्राणांत हो गया। और फिर जो सबके रक्षक हैं, जो परम परोपकारी हैं
और जो भोले हैं उन्हीं को दया आ गई, मां पार्वती को दया आ गई शंकर जी की प्रेरणा से। और मां पार्वती जी नित्य भोजन कराने आ जाती थी बाबा तुलसीदास उस अबोध बालक को। और जब भोले बाबा कृपा करते हैं तो पदार्थ नहीं देते हैं, भोले बाबा सिर्फ पहुंचा देते हैं कि भैया जिनके चरण को मैं अपने हृदय में धारण करता हूं उन्हीं के चरण की भक्ति करो, वहीं से कल्याण होगा। और वही हुआ। किसका? संत जन का। गुरु की उंगली पकड़ा दी। मैं बारंबार कहता हूं, प्रथम दिन भी यही कहा था, गुरु वही जो आपके अंदर प्रभु भक्ति प्रकट करा दे, आपको इस संसार से धाम की ओर उन्मुख करा दे। गुरु वही जो आपको प्रभु के पास पहुंचा। श्रेष्ठ वही जो आपको अज्ञान से ज्ञान की ओर कर रहा है। यह अज्ञान क्या है? मैं और मोर, यही अज्ञान है। इसी में हम लपिटे। चित्रकूट के घाट पर और भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें और तिलक करें रघुवीर। तुलसीदास चंदन घिसें तिलक रघुवीर। चित्रकूट के घाट पर। चित्रकूट का अभिप्राय है जब हृदय में वैराग्य आ जाएगा वही चित्रकूट। स्थान की अपनी महिमा है, परंतु चित्रकूट वही जहां पर वैराग्य आ जाए। चर्चा सिर्फ सूक्ष्म में मैंने कहा। और गुरु वही जो गुरु की कृपा हुई और कहां लेकर चले गए गुरु? अयोध्या धाम। और गुरु की शक्ति का परिणाम ये हुआ कि बिना सिखाए ही ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। युवान भाई बहन, जो प्रतिदिन 5 गायत्री मंत्र सुबह उठकर पाठ करेगा, उसकी प्रज्ञा, उसकी विवेक, उसकी स्मरण शक्ति और उसके अंदर आध्यात्मिक शक्ति का प्रवेश हो जाएगा। यह शक्ति का मंत्र है, तेज का मंत्र है। गुरु मिले तो गुरु ने क्या कहा? अयोध्या में शक्ति आई। शक्ति के बाद क्या? शक्ति के पास शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया बाबा ने। हम थोड़ा बलवान हो जाते हैं, कीर्तिवान हो जाते हैं, तो रास्ते में भी दूमते हुए चलते हैं। थोड़ा झटके, कोई किसी की आदत रहती है कि ये मन की प्रवृत्ति है कि कोई गाड़ी भी यदि ओवरटेक कर जाती है तो उसमें भी वो परेशान होने लगते हैं। वो अपनी गाड़ी को और तेज भगाने की, अरे मेरे से आगे कैसे निकल गया ये शक्ति का दुरुपयोग। मेरे बाबा देखिए, गुरु आपको शिक्षा देता है कि आपका जीवन कैसा है। मैं बार बार कहता हूं,
जीवन बहुत बड़ा ना हो, हम 80 साल 90 साल 100 साल जिए तो प्रभु कृपा माने, लेकिन भाई जीवन छोटा हो लेकिन सुंदर हो, महक आनी चाहिए जीवन से। बहुत बोझ लेकर जीवन जीने से कोई अभिप्राय नहीं है। कुछ कोई ना लेकर गया, सब आप जानते हैं। और सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम। हस्ताक्षर कर दिया किस पे? काशी में बाबा इस मानस की पे हस्ताक्षर, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। हस्ताक्षर कर दिया। श्रेष्ठ रुकता नहीं है, वो अपनी यात्रा में रत रहता है जब तक जीवन है। वही किया। फिर हनुमान जी की प्रेरणा से विनय पत्रिका, और उस विनय पत्रिका को स्वयं रघुनाथ जी ने आकर हस्ताक्षर किया। ऐसा नहीं था कि लोग हंसे नहीं बाबा पे। जब बाबा यात्रा में थे तो काशी के विद्वानों ने उनको स्वीकारा नहीं था। आप सब विदित हैं, मानस को स्वीकारा नहीं था। और परिणाम आज देखिए कि वही काशी के विद्वान इस मानस सर में गोता लगा लगा कर अपने आने वाली पीढ़ियों को भी ये मानस दे जा रहे हैं। घरों घरों तक मानस की पहुंच गया है। क्यों? क्योंकि बाबा ने सब विवादों को समेट करके एक ऐसा जैसे शीतल जल दे दिया। नाना पुराण निगमा गम्यत, क्या किया? नाना पुराण निगमा गम्यत। कुछ यजुर, कुछ साम, कुछ अर्थ, कुछ सोहा, कुछ सोरठा, कुछ दोहा, कुछ कविता, कुछ कहानी, सबसे नाना पुराण, सारे पुराणों से इकट्ठा किया। और क्या किया? रामायणे निगदितम, तब इस सरोवर को निकाला, जूस। रामायणे निगदितम क्वचिदन्न तो अपि। और क्या कि ये रामायण क्या देगी? स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ये रामायण हमको सुख देगी। बाबा स्वसुख तो बाबा को तो दे ही रही है, परंतु हम सबको घर घर, ग्रामे ग्रामे, घरे घरे, मोहल्ले मोहल्ले, नगर नगर आज मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवों सुदशरथ अजर बिहारी, मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवों सुदशरथ अजर बिहारी। अब कृपा करो यही बात सब भजन करो दिन राति। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवों सुदशरथ अजर बिहारी, मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवों सुदशरथ अजर बिहारी। अब कृपा करो यही बात सब भजन करो दिन राति। अब कृपा करो यही बात सब भजन करो दिन राति। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले रामायण का पाठ हो रहा है। मंगल भवन या मंगलहारी द्रवों सुदशरथ अजर बिहारी। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। अब कृपा करो यही बाती सब भजन करो दिन राति। संपुट लगाकर, क्यों? क्योंकि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा।
और क्या किया, तो भाषा निबंध मति मंजुल मातरो सबको समेट दिया। और यही नहीं किया, आगे कहते हैं अपने मन से, मन के शिष्य से कहते हैं हमारे आपके लिए कि भैया कृप जोग सब जोगी विभिमानी करी हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। इस भव सिंधु से पार करने के लिए सतयुग में ध्यान प्रदान कहा गया है। सतयुग ध्यान प्रधान था, उस समय लोग ध्यान कर करके अब भव बंधन से मुक्त हो जाते थे। फिर आया त्रेता विविध जग नर करही प्रभु ही समर कर्म भव तरहि। फिर आया त्रेता, वहां पर कर्म को प्रधान कहा गया क्योंकि तब कर्म शुद्ध था, यज्ञ। देखिए पहले इस भूमंडल पर सिर्फ वृक्ष वृक्ष हुआ करते थे। तो ऋषि मुनियों ने, आप लोगों ने सोचा कि यहां संसार बसाने के लिए कुछ वृक्षों का कटान करना पड़ेगा। जब कटान होगा तभी तो वहां पर महल बन पाएगा, घर बन पाएगा। तो सोचा कटान के बाद लकड़ी का उपयोग कहां किया जाए। तब यज्ञ को भगवान को समर्पित कर दिया। समय काल परिस्थिति के अनुसार मुझे लगता है धर्म को भी परिभाषित करने की आवश्यकता है। और आज का समय ऐसा है, उस समय वृक्ष काट करके यज्ञ करने का फल था और आज वृक्ष लगा देना फल है, वही यज्ञ है। अभी कोरोना में क्या हुआ था, कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी थी। उस समय वृक्ष काटना धर्म था, आज वृक्ष लगाना धर्म। समय काल परिस्थितियों के अनुसार हमको आपको व्यवहार यदि करेंगे तब जीवन में आनंद आएगा। फिर द्वापर आया। द्वापर कर रघुपति पद पूजा नर भव तरहि उपाय न दूजा। नर भव तरहि उपाय न दूजा। रघुनाथ जी के चरण कमलों की पूजा कर करके नर भव सागर से पार हो जाते। फिर क्या आया, अरे कलयुग केवल हरि गुण गावा गावत नर पावहि भव था गावत नर वही भव था। अब विशेष करके सुनिएगा क्योंकि आज का दिन बहुत विशेष है। गावत नर पा वही भव था। गावत नर पा वही भव था। मन रूपी शिष्य ने बाबा से कहा कि प्रभु, हे गोस्वामी, हे भक्त वत्सल,
हे रघुनाथ जी के अति प्रिय, ये बताइए कि कलयुग केवल हरि गुण गाए। अब हम आप विषयी जीव गा करके भव सागर तो अपार समुद्र है, इसकी था तो हमारे बस की बात नहीं है, हम था नहीं ले सकते इसकी। तो बाबा ने कहा अच्छा और थोड़ा हल्का कर दें, ये बड़ी कृपा होगी। कहे अच्छा नदी बना दें इसको। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करहूं कथा भव सरिता। सरिता बना दूं? चलो मैं आपके लिए नदी बना दिया। करहूं कथा भव सरिता। अब सरिता बना दिया, अब तो तर जाओ। अरे प्रभु जीव है ना हम, अरे प्रभु ना, अरे डूब जाएंगे प्रभु। अरे नदी देखिए इस पार से उस पार, अरे बाप रे बड़ा लंबा है, जीव की बस की बात नहीं। क्या अच्छा और? हाँ प्रभु थोड़ा सा। अच्छा चलो कुआं बना दूं? कुआं तो थोड़ा ही होता है। यह चरित जगावहि हरि पद पावहि, तेन परहि भवभूपा। यह चरित जगावहि हरि पद पावहि, तेन परहि भवभूपा। अच्छा कूप तो पार कर ले जाओगे, इतना तो कर सकते हो? अरे नहीं, अरे कूप कहीं फिसल गए तो बड़ा गहरा रहता है, सीधे गए कोई। अच्छा और छोटा करूं? हाँ प्रभु। तो कहते हैं अच्छा गाय के खुर के बराबर बना दूं? गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गाय के खुर के बराबर बना दो? अरे पैर ही है, अब जब कृपा ही कर रहे हैं तो कुछ ऐसी कर दीजिए, कुछ करना वरना ना पड़े। अब जीव हैं, हम कहां कुछ करना चाहते हैं, कहां हमसे। हम तो चाहते हैं बैठे बैठा सब चीज प्राप्त हो जाए। ये तो सिर्फ संत महात्माओं को ही प्राप्त हो सकती है। अच्छा मैं प्राप्त में धन की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि धन को अध्यात्म के जगत में कोई मान्यता नहीं दी गई है। तो क्या प्रभु कुछ कीजिए? कहे मानोगे नहीं। कहे अरे कहे नाम लेत भव सिंधु सुखाए। ऐसा रघुनाथ जी की कृपा की नाम लेत भव सिंधु सुखाए। ये भव सागर ही सुखा के रख दिया बाबा ने। बंदहु नाम रघुबर को, बंदहु नाम राम रघुबर को, हेतु कृष्ण नहीं करे, हेतु कृष्ण
से गाइए कि रघुनाथ जी को यहाँ पर सुनाई पड़ जाए। और बाबा विश्वनाथ के जटाओं में जो कल्लोलमान हो रही हैं माँ गंगा, वो तरंगवान हो जाएं। और क्योंकि अपने रघुनाथ जी का नाम सुनकर वो तरंग लपेटे प्रेम मगन में तरंगों लहरों के रूप में नृत्य करने लगे, कल्लोल होने लगे हैं। गाइए खोते से गाइए, आपकी आवाज आनी चाहिए भैया। देखिए तबला वाले भैया और हारमोनिया वाले भैया आपका साथ दे रहे हैं, हम नहीं गाएंगे, पहले आप गाइए और तेज से गाइए भाई। गाइए, देखिए जिस प्रकार बच्चे को खिलाने से माँ को खुद सुख मिलता है, दासी के खिलाने से बच्चे को सुख नहीं मिलता, उसी प्रकार भगवान का नाम हम लेंगे, आप सुनेंगे तो सुख तो प्राप्त होगा, लेकिन जब आप लेंगे तो अनंत सुख प्राप्त होगा। इसलिए आप अपने मुख से उच्चारिए और भरिए अमृत कलश में, हृदय में ये माँ गंगा के रूप में नाम अमृत तो कीजिए अभिषेक। यही अभिषेक है, यही रुद्राभिषेक है। और कीजिए क्यों? क्योंकि मेरे राघव जी ने कहा था, लिंग थाप विधिवत करी पूजा, शिव समान मोहि प्रिय न दूजा। कीजिए अभिषेक और संत भगवान की कृपा बरस रही है। आज तो संगम स्वयं प्रयागराज आके यहाँ प्रकट हो गए हैं और तुलसीदास जी भगवान विराजमान है, पीछे भगवान सरकार विराजमान है। गाइए बाबा की जयंती पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा से हम और आप यही अनुनय विनय करें कि जिस प्रकार आपको कुछ नहीं चाहिए, मौसम दीन न दीन हित, कामी हिनारी प्यारी जिमी, और उसी प्रकार हे रघुनाथ जी आप इतनी कृपा करें कि बाबा को माध्यम बनाकर नित्य नित्य और नित्य हृदय तन मन और समस्त इंद्रियों पर आपका वास हो, आपके द्वारा ही संचालित हो। यही कृपा, इसी भावना के साथ बाबा को प्रणाम।